4 महीने पहले इस लड़की ने मुझे कॉल किया था मैसूर से, चीख चीख के रो रही है कि मुझे आदिल मार डालेगा, मुझे बचा लो। राखी मैम, अंग्रेज रहता है ना सेंटेंस, ईरानी एक्सेंट में। सोची कौन है भाई ये राखी। मैंने उसको पूरा रिकॉर्डिंग रखा है, अभी भी रखा है, आपको भेजा मैंने। इस लड़की मुझे राखी मैम मुझे बचा लो, ये आपके साथ धोखा कर रहा है, मुझे छोड़ के यहाँ पे मुझे शादी के वादे करके आपके पास आया है, आपको यूज़ कर रहा है फिल्मों के लिए, पैसों के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। तब तक मेरी शादी हो चुकी थी। और लिटरली वो लड़की का नाम मैं नहीं रिवील कर सकती हूँ, हाँ मैं नहीं करूँगी। तो मुझे कह रही है, और मैंने आदिल को बताया, आदिल ये सब क्या है। आदिल ने उसके घर में जाके दरवाज़ा तोड़ा, उसे पीटा, और भी लड़कों को जाके उसे पिटवाया। वो सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास आई है। वो लड़की ने सारी पीटते हुए, दरवाज़ा तोड़ते हुए सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास आई है। वो सारे लड़की मुझसे मदद मांग रही, मैं मदद नहीं कर पा रही हूँ। आदिल ने मुझे बोला कि नहीं वो मुझे ब्लैकमेल कर रही है, ये कर रही है, तुम मेरी बीवी हो, बीवी की तरह रहो, तुमने इस्लाम कबूल किया है तो तुम हमें एक बंद कमरे में ही सब कुछ चुपचाप रहना चाहिए। मैंने कहा मैं इस्लाम कबूल की हूँ तो क्या हुआ, आप ऐसा किसी लड़की के साथ कर रहे हो तो मैं ये नहीं बर्दाश्त कर सकती। नहीं, आई विल सेटल। देखो देखो मुझसे पैसे मांग रही है, देखो देखो मुझसे ये कर रही है कि मेरी फ़ीस भर दो, ये कर दो। बाद में वो लड़की ने मुझे बताया कि इसने मुझे फंसा के अपने वीज़ा पे लाया, घर पे रखा, मुझे मारता है, और वो सारी 376 की धाराएँ जो है लगी हैं वो सब करता है। मैम मुझे बचा लो। अब मैं जानू नहीं, मैं सोची कि क्या हो रहा है। इन्होंने मुझे उससे ब्लॉक करवा दिया, उसको भी बोल के मुझे ब्लॉक करवा दिया कि देखो उसके साथ में ऐसे वैसी सारी वीडियोस पिक्चर होगी तो एक बीवी को डेफिनेटली पसंद नहीं आएगी। तो वो उसने मुझे कसम खाई है कि वो तुमसे मुझे छुड़वाना चाहती है, इसीलिए वो तुमको ब्लैकमेल कर रही है, मुझे ब्लैकमेल कर रही है, तुम इनकी बातों में मत आओ। तो तब मैंने शैली वो इंटरेस्ट नहीं लिया, लेकिन फिर भी मैंने उस वक्त उनको माफ़ कर दिया। फिर मैंने कहा चलो जाने दो। आप मुझे कहा कि उसकी माँ को कैंसर है, मैं उसको भेज दे रहा हूँ ईरान, और मुझे उस वक्त कहा गया कि ईरान भेज दिया। लेकिन बाद में फिर भी मुझे पता चला इन्होंने उनको जेवर खरीद के दिए, ऑडियो है मेरे पास, बिल्स हैं, इन्होंने उनको फ़ीस भरी, मेरे ही पैसों से फ़ीस भरी, केक भेज रहे, उनकी कैट्स को खाना तो चलो चल जाता है, उतना तो चल जाता है, उनके पास कैट्स इन्होंने दिए। मतलब पूरा खर्चा जो चला रहे थे सारे मेरे पैसों से पूरा खर्चा चला रहे थे। और एक दिन इन्होंने मुझे बिल दिया कि देखिए वो मैंने उसको इतना सारा पैसा दिया, सॉरी जान मैंने आपके पैसों में से खर्चा किया, मैंने उसको दिया। मैंने बोले आप मेरे पैसे खर्च कर रहे और आप उस लड़की के, मैं आपकी बीवी हूँ, बीवी के होते हुए आप उसको क्यों कर रहे हैं। नहीं वो स्टूडेंट है ना तो मैं उसको हेल्प कर रहा हूँ। लेकिन असली हकीकत शर्लिन मुझे अभी सब पता चला जब धारा 376 लगी तो वो लड़की चिक चिक के रोई। ये कब हुआ, जब मैंने मेरी शादी अनाउंस करी। उन्होंने, वो कभी नहीं चाहते थे कि मेरी शादी अनाउंस हो, इसीलिए मुझे दबा के रखा था कि मेरी शादी अनाउंस ना हो ताकि ये सारी लड़कियां बाहर आ जाएगी। इवन बहुत सारी लड़कियां बाहर आई है, उनकी मंगेतर भी आई है जो अभी फ़िलहाल उन्होंने एंगेजमेंट तोड़ी है। अभी तक उनकी मंगेतर थी, पहले उनकी शादी हो गई थी, जो मुझे सुनने में आया था, जो मुझे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। तो मैं दुनिया को ये बताना चाहती हूँ कि आपको लगता है कि राखी सावंत बॉलीवुड में मैं बहुत ही बोल्ड बिंदास हूँ। बिल्कुल, हमें ऐसा लगता है कि हम बोल्ड हैं और हम शेरनी हैं, हमारे साथ कोई कुछ गलत नहीं कर सकता है। लेकिन वाहिद भाई आप देख रहे हैं कि हम जैसे लड़कियों के साथ यदि यौन उत्पीड़न, यौन शोषण मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से हो सकता है, तो आम लड़कियों के साथ क्या कुछ नहीं होता होगा इस दुनिया में। आदिल ने मुझे इतना ब्लैकमेल किया कि आप मुझे सलमान से मिलाओ, शाहरुख से मिलाओ, कार्तिक आर्यन से मिलाओ, मुझे फिल्म फेयर में ले जाओ, मुझे यहाँ ले जाओ। शादी होने के बाद अगर तुम नहीं करोगी तो मैं सारी लड़कियों के पास जाऊँगा, तुम मुझे डाइवोर्स दे दोगी, तुम ऐसे मतलब वीडियो बना के तुम्हें देखोगी, तुम पागल हो जाओगी, मेंटली पागल खाने में चली जाओगी, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा। हर वक्त उसने 7-8 महीने उन्होंने मैं एक सेलिब्रिटी होकर, इतनी स्ट्रांग होकर उन्होंने मुझे इतना टॉर्चर किया, बार बार तलाक का धमकी देकर, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो मुझे नहीं बतानी चाहिए कि लड़की के बारे में। इवन
अभी प्रेजेंट है उसको भी मेरे खिलाफ भड़काया, जो ईरानी लड़की है उसको भी भड़काया। उसको लिटरली आज मुझे शैली ने वो प्रूफ दिए हैं कि उसको ये कहते कि जान मैं तो तुम्हारे लिए आया हूँ बॉलीवुड में, आई वॉन्ट टू टेक ऑल द मनी फ्रॉम राखी, इंग्लिश में है, मैंने आपने भी ऑडियो सुने, आई वॉन्ट टू टेक ऑल द मनी फ्रॉम राखी, आई वॉन्ट टू बिकम अ स्टार, मैं बहुत बड़ा स्टार बनना चाहता हूँ, राखी को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, उससे शादी कर रहा हूँ फ़ायदे के लिए, सब कुछ आपके लिए कमाना चाह रहा हूँ, और मैं राखी को अक्टूबर नवंबर लास्ट दिसंबर में मैं छोड़ दूंगा। तो आपने मुझसे शादी क्यों करी, मेरे धर्म परिवर्तन क्यों करवाया, आपने मुझसे निकाह क्यों किया, आपने कुरान पे हाथ रखकर ये क्यों कहा कि मैं सारी ज़िंदगी साथ निभाऊंगा, मैं इतनी लड़कियां कम से कम 7-8 महीने में इतनी लड़कियों को मैंने छुड़वाया है, इन्होंने बार बार कसमें खाई, बार बार छुड़वाया, मतलब अगर मैं इनका काम ना करूं तो ये एक लड़की लेकर आते हैं, मेरे घर तक पर पहुंच गई लड़कियां। जब मैं यहाँ पे मराठी बिग बॉस में गई, इधर उधर लंदन गई, कहीं कनाडा गई, मेरे घर तक पहुंच जाती है। लड़कियों को ये भी होता है अरे राखी का तो झूठा सर्टिफिकेट है, वो शी इज नॉट माई वाइफ, इट्स अ फेक, इट्स अ जेरोक्स कलर। ये हीरानी लड़की को भी 5 साल तक शादी का वादा किया और उसको यौन शोषण करता रहा, और जिंदगी में स्ट्रगल, तुम मुझसे छोटे हो 7 साल, तुम स्ट्रगल करोगे, मतलब मुझे ही कमाना है जिंदगी में, मैं माँ बनना चाहती हूँ, मैं घर संभालना चाहती हूँ, क्या मुझे फिर से जिम जाके, क्या मुझे फिर से वही कपड़े पहन के काम करना है? मैंने भाई कमिंग बैक टू योर आंसर, वाहिद जितने भाई। भी ट्रांजैक्शन हुए जी। हैं अकाउंट टू अकाउंट हुए हैं, वो सबकी जानकारी आयो जोशिवारा के उनको दे दी गई है। तकरीबन 1,50,00,000 का ट्रांजैक्शन 1,60,00,000 लाख का, जिसमें राखी ने 1,50,00,000 पहले दिए और 10 लाख रुपया बिग बॉस में जाने से पहले हाँ, ये कहकर वो 70 कि मैं लाख हो अंदर गए रहूंगी, मेरी माँ की इलाज के लिए यूज होना, ये पूरा स्टेटमेंट राखी ने रिकॉर्डेड। मैंने 10 लाख रुपया मराठी बिग बॉस जाने से पहले चेक दिया था कि इसमें आदिल एंड राखी है, रादिल प्रोडक्शन में डाल देना, और इसमें मेरी माँ अगर कुछ होता है मुझे अंदर कोई बोलेगा नहीं, मेरी माँ का इलाज करना शर्लिन। तो इन्होंने क्या किया, रादिल प्रोडक्शन में तो नहीं, अपना इंडिविजुअल झूठा गुमस्ता मेरे जगह पर, झूठा प्रोप्राइटर, ऐसा करके अपना इंडिविजुअल अकाउंट खोला, उसमें 10 लाख का चेक डाला, और 5 लाख मेरे, 5 लाख उनको मिला के, और उन्होंने प्रोडक्शन में 1-2 लाख खर्च किया होगा, दूसरा लड़कियों पे खर्च कर दिया, उनकी टिकट, होटल्स, उनके शॉपिंग, हर चीज़ों में। और ट्रांजैक्शन हमारा कैसे हुआ, मेरा और आदिल का जॉइंट अकाउंट हुआ, और उन्होंने कैसे किया, ओटीपी आता है, ओटीपी मुझे कहा जान, अब हस्बैंड है, मतलब उस टाइम पे शादी नहीं हुई थी, हमने जॉइंट अकाउंट किया था, शादी से पहले का है कि जानी बोलते हैं वो मुझे। तो उन्होंने कहा कि मुझे फ़ोन देना ज़रा, मुझे देखना है कि मेरा गूगल अकाउंट स्टार्ट हो रहा है कि नहीं। तो मैंने कहा कि शक्ल से तो एकदम सीधे साधे लगता है, जब तक उनका वो सब आया नहीं था मेरे पास। तो मैंने फ़ोन दिया, तब तक मैंने ज़िंदगी में फ़ोन पे कभी पासवर्ड नहीं लगाया। उन्होंने लिया, उन्होंने कब पैसा ट्रांसफ़र कर दिया, कब उन्होंने 1,60,00,000 की कारें ले ली, मुझे पता ही नहीं चला, ICICI बैंक से, और मुझे मालूम ही नहीं। मुझे तो लगा बैंक में पैसा है। मैं एक दिन, मुझे पैसे की ज़रूरत थी, मैंने कहा कि हेलो मोहम्मद भाई, मुझे थोड़े पैसों की ज़रूरत है, मैं ले सकती हूँ क्या? आदिल ने मुझे कहा मैंने तो पैसे खर्च कर दिए। मुझे शौक लगा, मैंने कहा क्यों, कैसे? बोलता मैंने तो सारी कारें ले ली है। मैंने कौन सी कारें ली? बोले मुझे बताना तो चाहिए था। तो मुझे बोला कार का, सब कार के 6 गाड़ियाँ ली, 6-7 गाड़ियाँ ली, 6-7 गाड़ियों का फोटो भेजा, कितनी कीमतें भेजी, वो सब कुछ भेजा, और मुझे बोला ये कारों को मैं बेचूंगा, बस रेंज रोवर से लेके जगवार से लेके सारी कारों को मैंने सेकंड हैंड ली है, इसको बेच के प्रॉफिट कमाएंगे। मैंने बोले मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट आप रखो मुझे। तो उन्होंने बोला टेंशन मतलब मुझे 1 साल दो, 1 साल दो, 1 साल में सारे पैसे मैं वापस कर दूंगा इससे कमा के। 1 साल के ऊपर हो गया मेरे ख्याल से, अभी तक उन्होंने कोई पैसा नहीं दिया। उठाते हैं लोगों को, मेरा ड्रामा लगता है। नहीं, उसके लिए मैं एक चीज कहूँगी, मैसूर आके किसी से भी सवाल कीजिएगा,
छोड़ दीजिए मुझे, आप किसी से भी जाके क्या है सच्चाई वहां से पता चलेगी राखी के साथ क्या हुआ है। वो ईरानी लड़की को भी इतना मारा, मेरे पास ऑडियो सब कुछ है, मैंने भेजा, तब मुझे आज पता चला। ये सब बातें होती रहेंगी, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल आप लोगों के जहन में होगा कि एक ही प्लेटफॉर्म में शर्लिन चोपड़ा और राखी सावंत क्या कर रही हैं। तो मैं ये बात शेयर करूं तो आप बुरा मत मानिएगा। शर्लिन चोपड़ा ने खुला समर्थन दिया है राखी सावंत को और उनकी हर बातों को समर्थन दिया है, और राखी सावंत ने भी शर्लिन को पूरा समर्थन दिया है। तो अब ये दोस्त हैं, अब इनके बीच में जो नाइत्तेफाकी थी वो दूर हो चुकी है। yes. तो मैं चाहूंगा कि दोनों हाथ पकड़ें और मीडिया के सामने किस करें, ऊपर करें। भाई ये साथ है जैसे नेता लोग करते हैं, हम नेता नहीं बॉलीवुड वाले हैं। तो ये दोनों अब साथ में हैं, ये अच्छी खबर है। ड्रग्स भी लेते थे, आपने ऐसा बयान किया था। मेरे को अभी बोलना नहीं चाहिए, ऐसी ऐसी चीजें लेते थे जो पुलिस को पता है, पुलिस के रिकॉर्ड में है, और मुझे नहीं पता कि मीडिया के सामने मुझे वो बोलना चाहिए कि और भी सारी चीजें लेते थे कि नहीं। इसलिए उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होना बहुत जरूरी है, और वही हमने आज सेशन कोर्ट को, माननीय सेशन कोर्ट के सामने प्रे किया कि आदिल की पुलिस कस्टडी बहुत जरूरी है ताकि उसके मेडिकल। एक बात मैं आज बताना चाहूंगी, आदिल खुद सिगरेट पीते थे और मुझे खुद हाथ में देते कि पियो। मैंने कहा मैं इन सब चीजों से मैं नहीं पीती हूँ, मुझे नहीं करना, बहुत सारी चीजें उसमें मैंने नहीं तुम लो। मैंने आपको वीडियो भेजा था, तो मैं रोते हुए, मैं आप लोगों को भी भेजूं कि रोते रोते वो मैं कह रही हूँ कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। बालकनी में खड़े होने के लिए भी डर लगता था कि वो दुबई में मैं एक बार बालकनी में खड़ी हुई, मुझे ऐसा धक्का मार रहे थे, मैं डर गई। मुझे उनके साथ जाने के लिए डर लगता था हमेशा कि मुझे कुछ करेंगे करके। तो से निकल गया, और मैं वहाँ पुलिस मुझसे सारे सवाल कर रही है, स्टेटमेंट ले रही है, और बाहर रील बना रहा है, पुलिस स्टेशन में हंस रहा है, चिकन बिरयानी मंगा रहा है, बता भी रहा है, बोले देखो कितना व्यूज आए, देखो मैं विरल में छप गया, ये देखो मुझे लोगों ने छाप दिया। अरे मेरा, और बार बार मीडिया बाहर खड़ी है, वो खुद राउंड मार रहे और अपने इंस्टाग्राम पे वो रील पोस्ट कर रहे। सो कट टू कुछ दिन पहले कुछ मीडिया के लोगों ने मुझसे पूछा कि अरे आपके भाई अरेस्ट हो गए। ऐसे क्या मेरे भाई अरेस्ट हुए, वो तो ऑकलैंड में रहते हैं। तो नहीं आदिल भाई अरेस्ट हो गए। मैंने बोला हे भगवान क्यों, क्या हुआ? तो नहीं राखी ने अरेस्ट करा दिया। ऐसे अच्छा क्या किया उन्होंने? नहीं आपका क्या कहना है? आई सेड देखो मुझे नहीं पता उन लोगों के बारे में, यानी ऑफ कैमरा पर्दे के पीछे क्या रिश्ता है, कैसे बात करते हैं, कैसे एक दूसरे के साथ पेश आते हैं, मुझे नहीं पता, तो मैं क्या बोलूँ? नहीं आपको बोलना पड़ेगा। आई सेड मुझे नहीं पता कि किस वजह से अरेस्ट हुआ है, लेकिन अगर वो सच्चा प्यार करता है तो जो कुछ अनबन चल रही है दोनों के बीच में वो सुलह करे। हाँ, अगर कोई गलती की हो तो गलती कबूल कर ले और फिर पैचअप कर ले, ख़त्म करे इस खिटपिट को। सुर्खियों में बने रहने के लिए क्या खिटपिट करना ज़रूरी है? नहीं ना। तो उसी सवाल को मैं बढ़ाऊंगा। हाँ, कि क्या खिटपिट खत्म हो गई, क्या दोस्ती हो गई, क्या आपने राखी को माफ कर दिया? देखिए माफ़ करने वाले हम कौन हैं? जो कुछ है परवरदिगार है। इन्होंने एक अच्छी बात ये कही कि शर्लिन, जैसे आपने कहा कि आपकी लड़ाई मेरे साथ कभी नहीं थी, तो इनकी भी लड़ाई मेरे साथ कभी नहीं थी। इन्होंने बोला कि इनको उकसाया गया कुछ चीज़ें कहने के लिए, दिखाने के लिए। तो मैंने इनसे कहा कि देखो राखी, मेरे जो बलात्कारी हैं, जो मेरे आरोपी हैं, अगर आप उन्हें अपना भाई मानेंगी तो फिर ये दोस्ती कैसे चलेगी? इन्होंने कहा ठीक है, मैं आपके आरोपियों को अपना भाई नहीं मानूंगी, आप मेरे आरोपी को अपना भाई मत मानो, बात ख़त्म। और हम दोनों मिलकर इस देश के, दुनिया के तमाम पीड़ित महिलाओं के लिए, ज़रूरतमंद महिलाओं के लिए मिलकर आवाज़ उठाएंगे। मैंने कहा व्हाई नॉट, क्यों नहीं, ये काम हमें करना चाहिए। हमने अपने लिए ज़िंदगी जी ली, आई मी माई सेल्फ, मेरा करियर, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरे नौकर चाकर, बहुत हो गया। अब हम जिएंगे दूसरों के लिए, देश के लिए। तो इस उद्देश्य के साथ हम यहाँ पर इकट्ठे हुए, जुड़े, और हमें बहुत अच्छा काम करना है आगे चलकर। मैंने राखी से कहा कि राखी, लोग आपके वीडियोस देखते हैं, आपके इंटरव्यूज़ देखते हैं,
तो आप अब लोगों को हिम्मत दो, हौसला दो, प्रोत्साहन दो कि वो इस तरह के दर्दनाक रिश्तों से बाहर निकलकर कैसे खुद को हील कर सकते हैं, कैसे। पहले तो मुझे हिल की जरूरत है, मैं दर्द में हूँ, मैं इतने दर्द में हूँ। आप हील हो रहे हो। हाँ, तुमने बहुत अच्छा बोला मुझे कि मतलब चर्बी की दुकान इन्होंने मुझे कहा, बोला डाइटिंग करो, मैंने कहा कर रही हूँ। क्वेश्चन कर रही हूँ करके कर रही मेरा एक हूँ। सवाल है, जैसे कि आपने आदिल के कई वीडियोस जो है रिकॉर्ड किए, तो ये वीडियो रिकॉर्ड करना ना, ये आपकी हैबिट है कि मतलब हर एक मोमेंट को कैप्चर करना, या फिर आपको शक होने लगा था उन पर? नहीं, मैंने पहले वीडियो कभी रिकॉर्ड नहीं करती थी, लेकिन वो कस्में खाते थे तोड़ते थे, कस्में खाते थे तोड़ते थे। तो जब मेरे पास कोई प्रूफ ही नहीं था तो मैंने बोला अब क्या करूं। फिर मैंने अपना दिमाग लगाया, मैंने कहा देखो जान, आप ये आखिरी बार बोलते हो तो मैं पहले इसको रिकॉर्ड करूंगी, क्योंकि मेरे रिकॉर्ड में होना चाहिए। तो उन्होंने बोला बाहर मत देना मीडिया को। मैं नहीं दूंगी, ये मेरे रिकॉर्ड के लिए होगा। जब तुम दोबारा गलती करोगे तो ये वीडियो मैं आपको ही दिखाऊंगी, कितनी बार आप कसम खाए हो, कितनी बार कसम खाए हो, कितनी बार कुरान की कसम खाए हो, मम्मी की कसम खाए हो, खुदा की कसम खाए हो, अल्लाह की कसम खाए हो, मेरी कसम खाए हो, मेरे होने वाले बच्चे की कसम खाए हो, इतनी कसमें खाए हो। मुझे एक सवाल करना है वाहिद भाई से। वाहिद भाई, आदिल पता नहीं किस तरह का मुसलमान है, आप भी एक मुसलमान हैं, तो कुरान पर हाथ रखकर एक सच्चा मुसलमान झूठी कसम खा सकता क्या? बिल्कुल बिल्कुल, कतई नहीं, कतई नहीं। इस चीज का मैंने ही कंडेम नहीं किया, और मैं बताऊं आदिल के खिलाफ बहुत जल्दी फतवा भी आने वाला है। दुरानी जो अपने आप को बोलता है, दुरानी समाज से और मुस्लिम समाज से एक फतवा भी आएगा कि उसने बहुत ही जाहिलाना हरकत की है। और जिस तरह इसके जवाब आपको लोगों के कमेंट्स में दिख रहे होंगे जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग कर रहे हैं, वो बिल्कुल जाहिलाना हरकत है। देखिए सर पे टोपी नहीं है उसके, वो एक हाफ पैंट पहना हुआ है, गंदी गलीस, उल्टा हाथ रखा है कुरान शरीफ पे। तो ये एक हमारी होली बुक है, और उस वक्त मुझे पता नहीं था। वो तो छोड़िए, गैर कौम वो भी इज्जत से नाम लेती है इस किताब का। ये तो मुसलमान होके इस तरह की हरकत करता है, तो उसका कंडेम किया हमने शुरू से और आगे भी करेंगे इसका। वो कसम मैंने लास्ट बार खिलाई थी, इतना हद हो गया था हमारे में, लड़ाइयाँ झगड़े मारा मारी, मतलब दरवाज़ा तोड़ना, मतलब मिरर तोड़ना। एंड टाइम पे मतलब ऐसा हो गया, उनका ड्राइवर भी तैयब बीच में था, इतना हो गया था। वो लड़की के बीच में, वो लड़कियाँ दिन में 10-10 कॉल कर रही है, नीचे मिलने जा रही है, ये रात को 3-3, 4-4 बजे तक घर में नहीं आ रहा। जो फिल्मों में दिखाया जा रहा है ना, टेंशन में, बीवी टेंशन में रो रही है, कहाँ हूँ मैं, सड़कों पे घूम रही हूँ, सड़कों पे घूम रही हूँ। मतलब ये कह रही हूँ कि अरे आप कहाँ हैं, आ नहीं रहे। एंड में मैंने कहा आप चले जाइए, अब आप डिसाइड कर लो, या आपको उसके साथ रहना है या मेरे साथ रहना है। उसने मुझे यहाँ तक कह दिया कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा लेकिन उसके साथ रहूंगा। फिर सडनली उनकी आंटी और ने कुछ समझाया, फिर आके बोला कि नहीं आई विल लिव हर। मैंने कहा आई विल नॉट बिलीव यू, आप कसम खाइए, आप कसम खाइए कि आप उसको ब्लॉक कर देंगे, फिर से हम नई जिंदगी शुरू करेंगे। उस वक्त मुझे पता ही नहीं, उन्होंने शॉर्ट्स पहना कि क्या किया, उल्टा हाथ रखा। मैं तो वो टेंशन में थी कि भाई एक बार आखिरी बार कसम खा लो ताकि फिर से मेरा घर बस जाए, यू नो। चलिए, आप लोग सभी जानते हैं कि मैं मीडिया का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग हूँ, और आप लोगों के जो जहन में एक मेन सवाल चल रहा है, उसका सवाल वो मैं शर्लिन से करना चाहूँगा। क्या शर्लिन जी, आप राखी सावंत के खिलाफ जो केस दर्ज किया है उसको वापस लेंगे? आखिर हूँ तो मैं भी मीडिया का ही। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, दोस्ती हो गई है ऊपर वाले को हाजिर नाजिर करके। आपने जो, मैं पूछ लूँ बेटा, मैं भी मेरा काम कर रहा हूँ। तो आप क्या जो धाराएं लगाई हैं आपने और राखी के खिलाफ, क्या वो उसको वापस लेंगे? और राखी आपने भी कुछ धाराएं लगाई हैं एक शर्लिन के खिलाफ, मैं तो ले लूंगा में, तो क्या एक दूसरे से ये जो कोर्ट अभी शुरू किया नहीं, मैं शर्लिन के खिलाफ मुझे कुछ भी नहीं, मैं ले लूंगी। वाहिद भाई, इनकी धाराएं नॉन कॉग्निजेबल हैं। अरे चलिए, आप ही बड़ी हैं यार, आपकी धाराएं बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो क्या वो धाराओं को वापस लेंगी? कोर्ट में किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज होगा? ये एज अ मीडिया पर्सन पूछ रहा हूँ, इनका भाई हूं इसलिए नहीं पूछ रहा, या आपका भाई हूं इसलिए नहीं पूछ रहा। क्या बोलूँ मैं, देखिए मुझे पसंद नहीं कि मैं किसी पीड़ित महिला को परेशान करूं। ये पहले से बहुत ज़्यादा परेशान है, और बस एक बार ये सबके सामने कह दें कि आगे चलकर ये कभी भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगी।
तो ना सिर्फ मेरे लिए, you want her apology? बल्कि नहीं, ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि किसी भी महिला के लिए, क्योंकि लोग देखते हैं, सुनते हैं और फिर टिप्पणी करना शुरू करते हैं बगैर जाने की सत्य क्या है। तो राखी, आप मान लीजिए इस बात को। मैं बताती हूँ इनके क्या क्या। आई लव यू। चलिए, दोनों के पैसे बच गए कोर्ट कचहरी। सर आपसे जानना चाहेंगे क्या आदिल की फैमिली को आपने इन्वॉल्व किया है जो आपके पैसे गए हैं, क्या आपने उनसे मांग की है पैसों की, क्योंकि अभी आदिल तो जेल में। आदिल ने वीडियो में अपने डैडी का नाम लिया है कि मेरे डैडी के पास कागजात कार्स हैं। आतिक भाई जो कोई है, डीलर है आतिक भाई मैसूर से, बैंगलोर से, उनका भी नाम 7 लिया है। गाड़ियों का पूरा डिटेल वीडियो में है कि किसको किसको गाड़ियां दी हैं और किससे किससे वो गाड़ियां बेचकर वो पैसे लौटाए जाएंगे। वो तमाम स्टेटमेंट मीडिया के पास है, वो वीडियो रिकॉर्डिंग मीडिया के पास है। चलिए, कुछ बताना चाहेंगे हम पहले भी एक थे, लेकिन वो हो जाता है हमने कभी एक फिल्म साथ में की थी, दिल बोले हड़प्पा। और हाथ किसने आगे बढ़ाया, आपने या शर्लिन ने? हाथ एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से बढ़ा। मैं बताऊं, पहल किसने की ये पूछिए, पहल किसने की ये मैं पूछिए। बताती हूँ 9 फरवरी की शाम को जब कॉल आया था राखी जी का, उन्होंने सबसे पहले कहा, हाउ कैन यू कॉल आदिल योर ब्रदर, हाउ तो मैंने कहा, एक्सक्यूज मी, जब आप मेरे आरोपियों को, बलात्कारियों को अपना भाई मान सकते हैं तो मैं क्यों ना मानूं? हाँ, That is आपके true, परिवेश that को। is और मुझे याद है 9 Yes, फरवरी yes. को 1.5 घंटे मेरे भी खराब हुए थे। मेरा सवाल आपसे है कि दोनों बहन अब एक हो गए, तो साजिद खान का क्या होगा? वो साजिद खान से पूछो, वो साजिद खान से पूछो। भाई साहब, मेरा अच्छा चल रहा है, मिलन चल रहा है, मिलने दो यार। साजिद खान का सवाल साजिद खान से पूछो। मुझे छोड़ दो, गुड़ बातें होंगी, अच्छी अच्छी बातें कीजिए। इसको मैं बहुत दुखी हूँ। मड़ोलिए मत। देखिए, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे छोड़ दो। देखिए, एक सेकेंड। ये साजिद खान के खिलाफ ऑलरेडी शर्लिन ने केस किया हुआ है। इस संबंध में मैंने राखी जी से एक बात कही। मैंने कहा, राखी, मुझे आप साइड में रखो, ठीक है? मेरे जो इल्ज़ाम हैं साजिद के खिलाफ वो भी साइड में रखो। मेरे अलावा ऐसी कई सारी महिलाएं हैं जिन्होंने उन पर यौन शोषण का आरोप लगाया। क्या वो तमाम महिलाएं झूठ बोल रही हैं? हाँ, नहीं ना? तो इन्होंने बोला कि मुझे नहीं मालूम है शायद कि कितनी महिलाओं ने उनके खिलाफ ये इल्ज़ाम लगाए हैं यौन शोषण के, यौन उत्पीड़न के, रेप के। तो मैंने कहा, आप प्लीज़ पता लगाओ, आप जरा रिसर्च करो, आपको पता चल जाएगा कि शैदेन चोपड़ा वो इकलौती महिला नहीं है। She's right. तो मेरे ख्याल से आगे चलकर अगर ये उन्हें भाई मानना चाहेंगी तो ये उनका व्यक्तिगत निर्णय होगा, लेकिन नहीं शर्लिन भाई वो मेरे हैं, बट मैं बीच में नहीं बोलना चाहूँगी आप लोगों की। जब आपका केस चल रहा है, आप अपना केस चलाओ। आई वॉन्ट टॉक। मैं तुम्हारे खिलाफ कभी नहीं बोलूँगी, मुझे नहीं आना है इन सब चीज़ों में। मतलब 100 खून माफ है। शर्लिन, एक आखिरी सवाल फिर हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करेंगे। जो केस आपने अब तक भाई ने भी पूछा, आपने वापस लिया, एक बार आप लास्ट बार मीडिया के सामने बता दीजिए कि आप केस वापस ले लेंगे जो आपने राखी जी पे लगाया है, जो जिससे आरोप लगे हैं, क्या वो केस आप रिटर्न लेने वाले हैं? नहीं, निकाह की तरह कबूल है 3 बार बुलवाएंगे। तो इनकी शादी बोल मुझसे दिया हो भाई, जाए। बोल दिया उन्होंने, अभी इस चीज को खुलासा कर दिया है। शर्लिन, एक बार बोल दीजिए। शर्लिन, आप एक बार क्लियर दी तो गले लगती आपको पता चल जाएगा। अगली हियरिंग मेरे ख्याल से 8 मार्च को है, उस दिन पता चल जाएगा। और एक बार शर्लिन चोपड़ा ने जो बोल दिया, फिर वो खुद की भी नहीं सुनी। राइट, चलिए, थैंक यू वेरी मच। खड़े होके खड़े हो गए, खड़े हो गए। बैठ गई वापस वापस भाई
एक ही सवाल